आजकल जब हम इंटरनेट पर मतलब सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो अक्सर लगता है जैसे एक मैदान जंग सा है। हर तरफ गुस्सा एक वबा की तरह फैला हुआ। कोई खबर आई, कोई वीडियो क्लिप आया या किसी ने अपनी राय दी और बस देखते ही देखते एक तूफान खड़ा हो जाता है। इसी को कहते हैं डिजिटल आउटरीच। आज हम इसी मजहर का गहराई से जायजा ले रहे हैं। हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रोही का एक बहुत अहम मजमून है। उन्वान है डिजिटल आउटरीच, मैनेजमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये मजमून जो है ना, इसी ऑनलाइन गुस्से की नोयत, उसके नताइज और इसे काबू करने के तरीकों पर बात करता है। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि ये गुस्सा जो पहले शायद एक निजी एहसास था, ये कैसे एक अवामी तमाशा बन गया है। इसके पीछे क्या चल रहा है, क्या खतरात हैं और सबसे अहम डॉक्टर ब्रोही इसे निपटने के लिए क्या अमली हल, क्या हिकमत अमली बताते हैं। जी, डॉक्टर ब्रोही अपना तज्जिया शुरू ही एक बहुत अहम नुक्ते से करते हैं। वो कहते हैं कि आज के डिजिटल दौर में ये जो गुस्से का इजहार है ना, ये तवज्जो हासिल करने का एक बहुत मौसर, शायद सबसे आसान जरिया बन गया है। कोई भी चीज, मतलब कोई पोस्ट हो, वीडियो हो, चाहे वो मुसद्दका ना भी हो, अगर वो लोगों के जज्बात भड़का सकती है ना, तो वो वायरल हो जाती है सेकंडों में और फिर इज्तिमाई मुजम्मत शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि जज्बाती रद्द अमल ने अक्ली बहस की जगह ले ली है और ये तशवीशनाक इसलिए है कि फौरी तस्कीन तो मिल जाती है, लेकिन जो असल समझबूझ है, जो मुकालमा है, वो कहीं पीछे रह जाता है। ये वाकई एक परेशान कुन तस्वीर है। अच्छा, तो आइए फिर डॉक्टर ब्रोही ने जो चैलेंजेस बताए हैं ना, उन पर जरा तफसील से बात करें। वो सबसे पहले किस मसले का जिक्र करते हैं? जज्बाती फैलाव या इमोशनल कंटेजन। यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। ये कैसे फैलता है ऑनलाइन? जी, डॉक्टर ब्रोही बताते हैं, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है ना, इनका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है कि वो शदीद जज्बात, ख़ासतौर पर गुस्से को बहुत तेज़ी से फैलाते हैं। एल्गोरिदम भी अक्सर उसी मवाद को आगे बढ़ाते हैं जिस पर ज़्यादा रिएक्शन आ रहा हो, और गुस्सा ज़ाहिर है वो फौरी और शदीद रद्द-ए-अमल लाता है। तो होता यह है कि एक शख्स का गुस्सा देखकर दूसरे लोग भी अक्सर ये जाने बगैर कि असल मामला है क्या, बस उस लहर में शामिल हो जाते हैं। फिर सच्चाई क्या है, हक़ाइक़ क्या हैं, उसकी फ़िक्र नहीं रहती। बस वो जो इज्तिमाई जज्बा है ना, उसका हिस्सा बनना अहम हो जाता है। ये बिल्कुल एक छूत की बीमारी की तरह है। ओह, और इसका नतीजा, जैसे कि डॉक्टर ब्रोही कहते हैं, हमदर्दी का खात्मा, यानी एम्पैथी खत्म हो जाती है। ये कैसे होता है? होता ये है कि जब लोग इस इज्तिमाई गुस्से का शिकार होते हैं, तो वो जिस फर्द या ग्रोह के खिलाफ गुस्सा होता है ना, उसे एक तजरीदी चीज़, एक दुश्मन समझने लगते हैं। उसकी इंसानियत को भूल जाते हैं। उसके क्या हालात होंगे, क्या महरूमात होंगे, ये सब नज़रअंदाज हो जाता है। और स्क्रीन के पीछे होने की वजह से वो जो एक फासला है और कभी कभी नाम छुपा होने का एहसास, ये सब इस चीज़ को और आसान बना देता है। फिर लोग ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ऐसा रवैया अपनाते हैं जो शायद आमने सामने कभी ना करें। सही। तो इससे क्या होता है, ऑनलाइन माहौल में वो जो जारियत है, तज़हीक है, बदसलूकी है, वो बढ़ती है। हमदर्दी की जगह नफरत ले लेती है। ये तो बहुत ही संगीन बात है। अच्छा, अगला चैलेंज जिस पर डॉक्टर ब्रोही जोर देते हैं वो है गलत मालूमात और हेराफेरी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन। ये तो हम रोज देखते हैं। आधी सच्चाइयाँ या बिल्कुल झूठी बातें कैसे आग की तरह फैलती हैं। लोग तस्दीक क्यों नहीं करते, पहले ही रिएक्ट क्यों कर देते हैं? उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि मालूमात बहुत ज्यादा हैं, हर तरफ से इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि हर चीज को चेक करना वो अमली तौर पर मुश्किल लगता है। दूसरा, जैसा पहले कहा, वो जज्बाती रद्द अमल की कशिश। गुस्सा दिलाने वाली खबर पर फौरन कुछ कह देना ज्यादा आसान लगता है, ज्यादा तसल्ली बख्श लगता है, बजाय इसके कि रुक कर, सोच कर हकायक मालूम किए जाएं। और डॉक्टर ब्रोही ये भी कहते हैं कि कई बार तो जानबूझकर गलत मालूमात फैलाई जाती हैं। कुछ लोग, कुछ ग्रोह, वो गुस्से को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए। मतलब मैनिपुलेट करते हैं। बिल्कुल, जज्बात से खेलते हैं। और इसी से जुड़ा एक और नफ्सियाती पहलू है गुस्से की लत, एडिक्शन टू एंगर। क्या वाकई गुस्सा एक नशा बन सकता है? एक तरह से हाँ। डॉक्टर ब्रोही की दलील ये है कि गुस्से का इजहार, खास तौर पे जब वो सब मिलकर कर रहे हों, तो इंसान को एक किस्म का रश मिलता है, एक वक्ती ताकत का एहसास होता है। उसे लगता है कि वो किसी बड़े मकसद के लिए लड़ रहा है, वो सही तरफ है। अच्छा, तो इस एहसास को और तक़वियत मिलती है। तो ये
चक्कर बन जाता है। गुस्से का इजहार किया, वक्ती तस्कीन मिली, लोगों ने तायीद की और फिर मजीद गुस्से के मौके की तलाश शुरू हो गई। ये मकसद का एक झूठा एहसास तो देता है, लेकिन असल मसाइल हल नहीं होते, बल्कि अक्सर हालात और बिगड़ जाते हैं। ये तो एक खतरनाक साइकिल है। अच्छा, इन चैलेंजेस में और क्या शामिल है? डॉक्टर ब्रूही सोचने वालों को खामोश करना यानी साइलेंसिंग द थॉटफुल की बात करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि जब ऑनलाइन माहौल में इतना शोर शराबा हो, इतनी इल्जाम तराशी हो, हर तरफ गुस्सा ही गुस्सा हो, तो वो लोग जो जरा ठहर कर सोचते हैं, जो मुतवाजन राय रखते हैं, या जो मामले के दूसरे पहलू भी देखना चाहते हैं, या शायद इख्तलाफ ही करना चाहते हों, वो अक्सर चुप हो जाते हैं। क्यों? उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने कुछ मुख्तलिफ कहा तो कहीं वो खुद ही उस गुस्से का निशाना न बन जाए, उन पर ही चढ़ाई ना हो जाए। तो इससे होता ये है कि बहस एक तरफा हो जाती है। जो पेचीदा बातें हैं, जो नुआंसेस हैं, उनके लिए जगह ही नहीं बचती। बस जो सबसे ऊंची, सबसे शदीद आवाज है वही सुनाई देती है। और एक आखिरी चैलेंज जो वो बताते हैं वो है अखलाकी थकावट, मॉरल एग्जॉस्टन। ये क्या चीज है? इसके क्या असरात हैं? डॉक्टर ब्रोही का नुक्ता नजर ये है कि जब माशरे में हर वक्त हर छोटी बड़ी बात पर इतना शदीद गुस्सा, इतनी मुजम्मत का माहौल बना रहे, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता थक जाते हैं, अखलाकी तौर पर थक जाते हैं। उनकी हसासियत कम हो जाती है। वो समझ नहीं पाते कि कौन सा मसला वाकई अहम है और कौन सा नहीं। मतलब हर चीज पर ही इतना शदीद रद्द अमल आ रहा होता है कि फर्क करना मुश्किल हो जाता है। और ये जो मुसलसल मनफियत है, मुसलसल गुस्से का सामना है, ये रूह को थका देता है। इससे एक तरह की लाताल्लुकी, बेहिसी पैदा हो सकती है उन मामलात पर भी जहां वाकई तवज्जो और कुछ करने की जरूरत हो। तो इस सब का मजमूई नतीजा क्या है? अगर हम इन सबको मिलाकर देखें, जज्बाती फैलाव, हमदर्दी का ख़त्म होना, गलत मालूमात, गुस्से की लत, समझदार आवाज़ों का दब जाना और फिर ये इखलाकी थकावट, तो ये तो साफ जाहिर है कि एक बहुत ही जहरीला, बहुत ही अनहेल्थी ऑनलाइन कल्चर बन रहा है। एक ऐसा कल्चर जहां तामीरी बातचीत कम होती जा रही है और तकसीम बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ ऑनलाइन दुनिया की बात नहीं है। डॉक्टर ब्रोही जोर देते हैं कि ये जो डिजिटल जहर है ना, इसके असरात हमारी असली जिंदगियों पर पड़ रहे हैं। हमारे माशरती ताल्लुकात, हमारी सियासत, यहाँ तक कि हमारी जहनी सेहत, सब मुतासिर हो रहे हैं। सही। माशरे में बेतमादी बढ़ती है, पोलराइजेशन शदीद होती है, और बाज़ औक़ात तो ये ऑनलाइन गुस्सा असल दुनिया में तशद्दुद का बाइस भी बन जाता है। ये एक तरह की एक खामोश आग है जो माशरे के ताने बाने को जला रही है। ये वाकई एक संगीन सूरत हाल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डॉक्टर ब्रोही सिर्फ मसाइल नहीं बताते, वो उनसे निमटने के लिए कुछ अमली तरीके भी तजवीज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए अब इन हल की तरफ चलते हैं। उनकी पहली और शायद सबसे बुनियादी तजवीज़ क्या है? उनकी सबसे पहली और शायद सबसे अहम तजवीज़ बहुत सादा सी है लेकिन बहुत गहरी है। वो कहते हैं, पोस्ट करने से पहले रुकें, पॉज बिफोर यू पोस्ट। सुनने में ये मामूली लगे, लेकिन डॉक्टर ब्रोही इस पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जो फौरी जज्बाती रद्द-अमल होता है ना, वो अक्सर आधी अधूरी मालूमात या गलत सहमी पर मबनी होता है। चंद लम्हे रुक जाना या चंद घंटे या शायद एक दिन इंतजार कर लेना, ये आपको अपने पहले वाले जज्बात से थोड़ा सा फासला देता है। इस रुकने का, इस वक्फे का अमली फायदा क्या है? क्या वाकई इससे फर्क पड़ता है? यकीनन। डॉक्टर ब्रोही कहते हैं कि ज्यादातर गुस्सा सच्चाई सामने आने पर खत्म हो जाता है। तो इस वक्फे के दौरान हो सकता है आपको मजीद मालूमात मिल जाएं, आप मामले का दूसरा रुख देख सकें, या शायद आपको अंदाजा हो कि सूरत हाल इतनी सीधी नहीं थी जितनी लग रही थी। ये वक्फा आपको जज्बाती होने के बजाय अक्ली तौर पर सोचने का मौका देता है। ये इस गुस्से की आग को भड़कने से पहले ही ठंडा कर सकता है। ये असल में खुद पर काबू पाने की एक मश्क है। ये वाकई एक बहुत कारामद नुक्ता है। अच्छा, अगली तजावीज़ भी कुछ इसी तरह की सोच को आगे बढ़ाती हैं, जैसे सियाक व सबाक तलाश करें, सीक कॉन्टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी भी खबर को या बयान को या वाक़े को अलग से ना देखें। कोशिश करें समझने की कि ये बात किस पसे मंजर में कही गई, पूरी कहानी क्या है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हिस्सा जानबूझकर सियाको सबाक से हटाकर पेश किया जा रहा हो। डॉक्टर ब्रोही के मुताबिक अक्सर डिजिटल गुस्सा इसी नामुकम्मिल या तोड़ी मुड़ी गई मालूमात की वजह से भड़कता है। तो सियाको सबाक को समझने की कोशिश हमें ज्यादा बाखबर बनाती है और हमारी राय ज्यादा मुनसिफाना होती है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बात, डिजिटल मुनसिफ ना बने, डोंट बी अ डिजिटल जज। ये तो आजकल बहुत ही आम रवैया है ना? जी हाँ, और डॉक्टर ब्रोही इसके खतरात बताते हैं। ऑनलाइन हुजूम वो फौरन ही किसी को मुजरिम करार दे देता है, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी सफाई के मौके के। वो कहते हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि इंसाफ करना अदालतों का काम है, कानून का काम है, सोशल मीडिया ट्रेंड्स या हैशटैग्स का नहीं। बिल्कुल। हमें इस ऑनलाइन हुजूम का हिस्सा बनने से बचना चाहिए जो किसी की साख को तबाह कर देता है। इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन किसी की जिंदगी पर इसके असरात बहुत गहरे होते हैं और बाज़ औक़ात नाकाबिले तलाफी। एक और बहुत दिलचस्प तजवीज़ है, गुस्से को आगाही में बदलें। ट्रांसफॉर्म एंगर इनटू अवेयरनेस। ये कैसे हो सकता है? गुस्सा तो मनफी जज्बा समझा जाता है। डॉक्टर ब्रोही का नुक्ता नजर यह है कि गुस्सा बजाते खुद बुरा नहीं है, ये एक कुदरती इंसानी जज्बा है। मसला तब होता है जब ये बेकाबू हो, गैर तामीरी हो या तबाही फैलाए। वो कहते हैं कि अगर आप किसी समाजी नाइंसाफी पर या किसी गलत बात पर जायज़ तौर पर गुस्सा महसूस करते हैं तो इस तवानाई को चीखने, चिल्लाने या गालियां देने पर ज़ाया ना करें। तो क्या करें? अदी जज्बात को इज्तिमाई बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने का एक तरीका है। गुस्सा आगाही और अमल का मुहर्रिक बन सकता है, सिर्फ तबाही का नहीं। ये एक बहुत ही मस्बत सोच है। अच्छा, अपनी जाती हिफाजत के लिए भी डॉक्टर ब्रोही कुछ कहते हैं? मतलब इस सारे शोर में खुद को कैसे बचाएं? बिल्कुल, वो अपने अंदरूनी सुकून की हिफाजत करें पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि मुसलसल गुस्सा जहन को जहर आलूद करता है। जैसे हम अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखते हैं ना, वैसे ही हमें अपनी जहनी और जज्बाती सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। सही। हर वक्त ऑनलाइन गुस्से, नफरत और मनफी बातों के माहौल में रहना, ये हमारी अपनी शख्सियत को, हमारी खुशी को, हमारी सोचने समझने की सलाहियत को बुरी तरह मुतासिर करता है। हमें शऊरी तौर पर फैसला करना होगा कि हम कितना वक्त और कितनी तवानाई इस डिजिटल शोर शराबे में लगाएंगे और कहां अपनी जहनी सेहत को तरजीह देंगे। इसमें यह भी शामिल है कि कभी कभार डिजिटल दुनिया से बिल्कुल वक्फा ले लिया जाए। और उनकी आखिरी तजवीज़, जो शायद उन सब बातों का निचोड़ है, मुकालमा करें, तबाही नहीं। एंगेज इन डायलॉग नॉट डिस्ट्रक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर इख्तलाफात हैं, अगर मसाइल हैं, तो उनको हल करने का बेहतरीन तरीका एक दूसरे को ख़त्म करना या चुप कराना नहीं है, बल्कि बातचीत करना है। डॉक्टर ब्रोही का मानना है कि असल समझबूझ और देरपा हल तभी निकलता है जब हम एक दूसरे की बात सुनने को तैयार हों, समझने को तैयार हों और दलील से अपनी बात कहने पर आमादा हों। चाहे माहौल कितना ही ख़राब क्यों ना हो। जी, चाहे माहौल कितना ही मुखालफाना क्यों ना हो, मुकालमे का दरवाज़ा खुला रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये रवैया न सिर्फ मसाइल हल करने में मदद देता है, बल्कि एक ज़्यादा मुहज़्ज़ब, ज़्यादा बर्दाश्त वाला माशरा भी बनाता है। ये उस जहरीले डिजिटल माहौल में एक तामीरी मुतबादिल पेश करता है, तामीर का रास्ता, तखरीब का नहीं। ये वाकई बहुत अहम और अमली तजवीज़ें हैं। अच्छा, अब अगर हम आखिर की तरफ आएं और डॉक्टर ब्रोही के जो किलीदी असबाक हैं, जो की टेकअवेज हैं, उनका जायज़ा लें, तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है, गुस्सा आसान है, समझना मुश्किल है। आउटरेज इज ईजी, अंडरस्टैंडिंग इज डिफिकल्ट। ये कितनी सादा सी बात लगती है, लेकिन इसमें गहराई बहुत है। यकीनन फौरी तौर पर किसी चीज़ पर शदीद रिएक्शन दे देना, मुजम्मत कर देना, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती ना। लेकिन किसी मामले की पेचीदगियों को समझना, मुख्तलिफ ज़ावियों पर गौर करना, हक़ाइक़ की तह तक जाना, इसमें सब्र चाहिए, वक्त लगता है, दिमागी कोशिश लगती है। और आज की ये जो तेज़ रफ्तार दुनिया है, इसमें हम अक्सर आसान रास्ता पकड़ लेते हैं, जो कि गुस्से का रास्ता है। इसके अलावा डॉक्टर ब्रोही और किन अहम नताइज पर रोशनी डालते हैं? वो कई और अहम बातें बताते हैं जो हमें इस डिजिटल दौर में अपने रवैये पर सोचने पर मजबूर करती हैं। मसलन, एक तो ये कि डिजिटल गुस्सा सच्चाई के दिफा से पहले ही साख को तबाह कर देता है। डिजिटल एंगर डिस्ट्रॉयज रेपुटेशंस फास्टर देन ट्रूथ कैन डिफेंड देम। जी, ऑनलाइन दुनिया में इल्ज़ाम इतनी तेज़ी से फैलता है कि जब तक सच सामने आता है या सफाई का मौका मिलता है, अक्सर नुकसान हो चुका होता है। ये डिजिटल गुस्से की तबाहकुन ताकत है। फिर एक और अहम नुक्ता,
सबसे बुलंद रद्द अमल अक्सर सबसे कम बाखबर लोगों की तरफ से आता है। The loudest reactions often come from the least informed. ये तो बहुत तल्ख हकीकत है ना? जो लोग मामले को गहराई से नहीं समझते या सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन रखते हैं, वो अक्सर सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, सबसे ज्यादा जज्बाती होते हैं। फिर वो कहते हैं पुरसकून रहना कमजोरी नहीं, अफरा तफरी के दौर में ये ताकत है। Calmness is not weakness, it is strength in an age of chaos. वाह! इस सारे शोर शराबे में, इल्जाम तराशी में, फौरी रद्द अमल के कल्चर में अपना तवाज़न बरकरार रखना, ठंडे दिमाग से सोचना, समझदारी से जवाब देना, ये कमजोरी नहीं, ये असल में ज़हनी और इखलाकी ताकत है। और आखिर में एक बुनियादी उसूल, एक अक्लमंद शख्स वजह से रद्द अमल जाहिर करता है, गुस्से से नहीं। एक वाइज पर्सन रिएक्ट्स विद रीजन नॉट रेज। बिल्कुल, हिकमत का तकाजा यही है कि हमारा रद्द अमल जज्बात पर नहीं बल्कि अकल, दलील और हक़ाइक़ पर मबनी हो। तो खुलासा ये हुआ कि प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली बुरोही का ये तज्जिया हमें डिजिटल गुस्से की जो पेचीदा नौयत है, उसके जो गहरे मनफी असरात है और उनसे निमटने के लिए जो काबिल अमल हिकमत अमलियाँ हैं, उन सब के बारे में एक बहुत वाज़े तस्वीर देता है। ये हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी तो एक आला है, एक टूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमारे अपने कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे जज्बात इसके ज़रिए बेकाबू हो जाएं। बिल्कुल। और डॉक्टर बरोही के जो आखिरी अल्फाज हैं वो इस पूरी बहस को समेटते हुए एक गहरी सोच देते हैं। वो लिखते हैं, डिजिटल गुस्सा वो नई आग है जो माशरों को बगैर धुएं के जलाती है। ये इंसाफ का भ्रम देती है लेकिन अक्सर जुल्म करती है। असल फतह गुस्से से दूसरों को खामोश करना नहीं बल्कि उन्हें हिकमत से रोशनास कराना है। ये अल्फाज जो है ना, डिजिटल शहरी होने के नाते हमारी जिम्मेदारियों की तरफ एक बहुत अहम इशारा है। वाकई बहुत पुरअसर अल्फाज हैं। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सुनने वालों के लिए डॉक्टर बरोही के अल्फाज से ही एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो गौर कर सकते हैं। एक ऐसे दौर में जहां लोग सोचने से ज्यादा तेजी से टाइप करते हैं, क्या सब्र वाकई नया इनकलाब बन सकता है? इस पर गौर करने की जरूरत है।